नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक न्यू आइडियाज के साथ में लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे दो टाइप से डिवाइड किया गया है, SN1 और SN2। SN1 का नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 का मतलब है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, यहां पर 2 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ साथ में किस पर, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो अपन कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्डर और ये आपका सेकंड ऑर्डर। ओके, चलिए यहां पर मैं बता दूं आपको SN1 के अंदर इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। ओके, जब अब मैं बात करूंगा SN1 रिएक्शन के बारे में। देखिए SN1, ओके, SN1 कार्बोकैटायन जब बन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन को पहले अपन कार्बोनियम आयन बोला करते थे, कार्बोनियम। ओके, और एक और टर्म आती है इसी के रेफरेंस में, कार्बेनियम। यहां पर कार्बोनियम ओनियम। ओके, इस ओनियम का मतलब है हाइड्रोजन वैलेंसी आयन। यहां पर कार्बोनियम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन वैलेंसी आयन। जैसे फॉर एग्जांपल CH5+ मिथोनियम आयन, मेथिनोनियम आयन। ओके, ये CH5+ पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर रखता है। पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ध्यान रखना भैया, समझ लीजिए इसको। कार्बोनियम और कार्बेनियम दो टर्म है भाई। ओके, कार्बेनियम आयन को IUPAC ने कार्बोकैटायन बोला गया है। ओके, मैं आपसे दैट इज वेरी सिंपल वे में कह सकता हूं मैं आपसे, कार्बेनियम और कार्बोकैटायन दैट मींस दोनों का मतलब एक ही है। ओके भाई, अब CH5+ बना कैसे, बनना संभव है भाई, इम्पॉसिबल है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यस बनता है। कैसे, फॉर एग्जांपल CH3+। ओके, मेथिल कैटायन की रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में कराऊं तो आपका फॉर्मेशन होता है क्या, CH5+। देखो लाइक दैट, प्लस ये बन जाता। ओके, आपने पढ़ा मेटल लिगेंड कंसेप्ट। ओके, वही सेम है यहां पर। दिस इज लिगेंड, यहां पर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मेटल वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ओके, तो आपका ये फॉर्म होता है। किसी कभी मैंने कई जगह देखा है, वो बोलते हैं कार्बन का इनर कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, कार्बन के इनर कोर इलेक्ट्रॉन 1s पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। ओके, उन कई बुकों में गलत रखा है। ओके, याद रखिए यहां पर ये लिगेंड की तरफ बिहेव करता है तो आपका मेथोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ओके दोस्तों, तो याद रखना IUPAC किसे मानता है, कार्बेनियम आयन को कार्बोकैटायन बोलता है, कार्बोनियम को नहीं कहता। वो नियम वर्ड IUPAC को रेफरेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक कार्बोनियम को कार्बोकैटायन मानते हैं। ओके, तो कार्बोकैटायन कहूं, कार्बोकैटायन मतलब दो भागों में डिवाइड हो गया, कार्बोनियम और कार्बेनियम। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, याद रखना भाई। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कैसे बनता है पेंटावेलेंट, पहली बार देखा होगा आप लोगों ने। अब बात करूं मैं SN1 रिएक्शन कैसे क्या होती है। देखिए फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड टूटेगा और इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन। ओके, यहां पर स्लो स्टेप भी DS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है कुछ ऐसे। यस, ये बना है जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एल्किलिक कैटायन, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर भी
एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, लीजिए भाई आ गई इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, ये फास्ट है, पहला स्लो, दूसरा फास्ट। स्टेप फास्ट और स्टेप सेकंड, दो स्टेप में होती है भाई। अब जो बना है इंटरमीडिएट में, यहां पर याद रखना कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ओके, याद रखना भाई। अब मैं आपकी जो बना है इसका विद एग्जांपल स्टोकेमिस्ट्री के रूप में समझाता हूं। देखिए क्या है स्टोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टोकेमिस्ट्री क्या है? ऐसे मैंने रिएक्शन की स्टोकेमिस्ट्री देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपका C2H5 CH3 ओके, सेम वही स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप, यस वही एक इंटरमीडिएट बनेगा बीच में। अब देखिए क्या बनेगा, देखिए आपका C2H5 हाइड्रोजन आपका CH3। ओके, ये बना। अब क्या करता है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होता है देखिए, तो कुछ ऐसा बनेगा C2H5, यस कार्बोकेटाइन इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, इसलिए प्लेनर प्लेन में आ गए ये। C2H5H CH3 न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के रूप में मैं ले लेता हूं आपका OH माइनस आयन, फास्ट होगा। ओके, अब ये बनेगा आपका कैसे C2H5 CH3 H OH। देखिए भाई क्या बनना है, दो प्रोडक्ट बनते हैं विद स्टीरियो। देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि हेलोजन ग्रुप निकला था ये वाला, ओके, और यहां पर ये अटैच है, जस्ट रिवर्स। इसे कहते हैं इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इनवर्जन। ओके दोस्तों, यहां पर जैसा था हेलोजन निकला, वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, जैसे था वैसा ही बनाया वहां पर। ओके, इसे कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब दिमाग में आता है भाई दो प्रोडक्ट बने इनवर्जन और रिटेंशन, तो SN1 में ज्यादा प्रोडक्ट किसका बनता है? आंसर होता है इनवर्जन, लगभग 60% और ये लगभग 40%। ऐसा कैसे भाई? यहां तो कार्बोकेटाइन बनना है ना, यहां पर अटैक होना चाहिए, नहीं। आंसर है एक बीच की अवस्था आती है। कैसे को क्या बीच की अवस्था? इसे कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर। ओके, क्या होता है इंटीमेट आयन पेयर? इन दोनों के बीच की अवस्था आती है, मैं यहां पर बीच में लिख देता हूं, देखो क्या है, कार्बन, सॉरी यहां से लेता हूं मैं, देखिए इधर देखो, एथिल, मेथिल, हाइड्रोजन, एक आपका इंटीमेट आयन, इसे कहते हैं इंटीमेट आयन। ओके, दोनों साथ साथ रहते हैं, ओके, दोनों सम्मिलित रहते हैं इंटीमेट आयन में, है ना। यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, हम OH माइनस ले रहे हैं, OH माइनस, ओके, OH माइनस, ओके, एक तो यहां से अटैक करेगा, एक बैक साइड से, तो अपन देख रहे हैं यहां से तो निकलेगा ये,
जब निकलेगा तो भाई निकलने के लिए स्पेस तो चाहिए। जब ये निकलेगा तो वहां से अटैक कैसे कर सकता है? मतलब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इस पे के इसके रेस्पेक्ट में क्या है, पॉसिबिलिटी कम है। समझ में आ गई बात? तो याद रखिए, इस वजह से जब ये बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन बनने की संभावना, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनने की संभावना ज्यादा होती है। इससे रिटेंशन से। इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, समझ में आ गई बात? इन्वर्जन उसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल था उसका जस्ट रिवर्स, और रिटेंशन उसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल है जैसा का तैसा हटा दीजिए उसको, हेलोजन को, और OH लगा दीजिए उसी जगह। ओके, ये आपका वेज और ये डैश स्ट्रक्चर देख रही है। जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियो लेके आऊंगा उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। चलिए, अब आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये यहां पर रेक्टेंट प्रोडक्ट, रेक्टेंट दो से मिलकर बना था सबस्ट्रेट प्लस रीजेंट। ओके भैया, उसे रेक्टेंट कहते हैं। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट देखा, मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है उसकी एनर्जी इंटरमीडिएट से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। याद रखना भैया। यस, अब आप देख रहे हो रिएक्शन में एक तो क्या है, इंटरमीडिएट, क्या है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, और यहां पर क्या है, दो ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी वाली ट्रांजिशन स्टेट की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है फर्स्ट वाली से। ओके, दैट इज क्लियर। अब आप देख रहे हो यहां पर कि दो ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दो इंटरमीडिएट होंगे तो तीन ट्रांजिशन स्टेट होंगी। यस, तीन होंगे तो चार होंगी ट्रांजिशन स्टेट। कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट एक ज्यादा होती है इंटरमीडिएट से किसी भी रिएक्शन में। ओके दोस्तों, विशेषकर वहां पर जहां पर क्या हो, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो, इंटरमीडिएट बन रहा हो। चलिए, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी यहां पर, रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर, दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हो गई SN1। SN1 की कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं, कौन कौन से नहीं देते। जो नहीं देते हैं ना, नॉट गिव्स SN1 रिएक्शन, कौन कौन से है? पहला पॉइंट, नॉट गिव SN1 रिएक्शन, पहला है आपका CH3X मेथिल हैलाइड, ये SN1 रिएक्शन नहीं देता है। ओके भाई। दूसरा, ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज हेड कंपाउंड। ओके, ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन वाले भी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। तीसरा कौन सा? हेलोकीटोन्स, हेलोकीटोन्स। ओके, हेलोकीटोन्स भी, हेलोकीटोन भी नहीं देता। ये तीन हो गए, मतलब जो नॉट गिव्स SN1 रिएक्शन में आपको नहीं देखी जाती है। ओके, अब बात ये तो क्लियर है, ये तो पॉइंट। अब ब्रिज हेड पोजीशन क्या है? ब्रिज हेड पोजीशन देखिए क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन। मैं सेकंड पॉइंट क्लियर कर रहा हूं भाई। देखिए, ये कार्बोकैटायन। ओके भाई, कार्बोकैटायन जब यहां पर बनता है जो लीस्ट स्टेबल होता है। कैसे लीस्ट स्टेबल, कैसे भाई? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है। जैसे जैसे मैं ब्रिज की जो साइज बढ़ाता जाऊंगा उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यस, ध्यान देखना भैया, मैं जैसे जैसे साइज बढ़ाऊंगा, ओके, देखिए, तो बताइए मुझे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां हुआ? यहां पर, क्योंकि साइज बढ़ रही है, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, तो ज्यादा SN1 रिएक्शन मोर रिएक्टिव कौन टू वार्ड होगा? ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला, फिर ये, और लास्ट में ये। दैट इज क्लियर पॉइंट। अब हेलोकीटोन्स, हेलोकीटोन्स फॉर एग्जांपल लाइक दैट, लीजिए भाई C+2 CH2Cl। कहां, कैसे, क्या, कैसे अटैक करेगा? ओके, यहां अटैक करता है ना न्यूक्लियोफाइल, यहां पर अटैक थोड़ी होता है।
इसलिए हेलो कीटोन भी नहीं देती है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन क्या होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन, थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर पॉइंट भाई। अब बात करूं मैं, याद रखना स्टेबिलिटी, अपन जानते हैं स्टेबिलिटी रेसिप्रोकल होती है किसकी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन डिटरमाइन करता है, आपका रेजोनेंस, क्या जिसे अपन मीजोमेरिक कहते हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं क्या सर रेजोनेंस में क्या डिफरेंट है, मीजोमेरिक में क्या डिफरेंट है। मैं कहता हूं कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है और एक ही चीज है, ठीक है ना। यहां पर रेजोनेंस, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज क्लियर दोस्तों। चलिए अब मैंने यहां पे कंसेप्ट लिखा है कि स्टेबिलिटी क्वांटिटी ऑफ चार्ज की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, रिवर्स इनवर्स होती है। क्या ऐसा क्या है भाई, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंटरमीडिएट पर बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उस कार्बोकेटाइन की कम होती जाएगी। चलिए अब फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, दूसरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एलैलिक कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये एक फाइनल वाली पॉइंट आ गया। और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक पर अलग ही आएगा। ओके, इसके बीच में सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन जैसे फॉर एग्जांपल CH3, ओके, ऑक्सीजन CH2, तो ये इसके द्वारा बहुत स्टेबल होता है क्योंकि CH2 के पास ही p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन अपने लॉन पर इजीली उसको सप्लाई कर देगा और आराम से ये पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू बेंजालिक और एलैलिक। बेंजालिक और एलैलिक पोजीशन क्या है, ले लीजिए भाई बेंजालिक, ओके, ये बेंजालिक पोजीशन। एलैलिक पोजीशन क्या है, ये भैया एलैलिक पोजीशन है। ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल, कम रेजोनेंस कम स्टेबल। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है और ये 3 डिग्री 2 डिग्री हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहां पर इनका ऑर्डर आता है 3 to 1। हाइपर कॉन्जुगेशन को जरूर जब मैं कार्बोकेटाइन पे लेके आऊंगा पूरा वीडियो, उस टाइम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे क्या होता है। चलिए ये पॉइंट क्लियर भाई। चलिए मुझे विश्वास है कि आप हिस्टोकेमिस्ट्री भी इसकी समझ में आ गई होगी क्योंकि हिस्टोकेमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। SN1 में इंटीमेट आयन पेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज क्लियर पॉइंट। अब देखिए, अब आपका SN2 के बारे में बात करूं मैं, SN2 रिएक्शन, SN2, ओके, लीजिए भाई आपका CH3 X, आपका ये बनेगा CH3 X, ये आपका ये बना इंटरमीडिएट, ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट और आपका लास्ट में यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और आपका बन जाएगा पॉइंट आपका CH3 न्यूक्लियोफाइल और आपका CH3। ये ऑलवेज कैसा रहता है, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन, ऐसे निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा। याद रखिए भाई, ऐसे निकलेगा और ऐसे अटैक करेगा। 90+ ज्यादा परसेंटेज इसकी इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन रहती है किसकी, SN2। कहने का मतलब ये हो गया SN1 और SN2 इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन होती है, ओके भाई। और यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ओके, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर आ रही है, मतलब यहां पर इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आती है, ओके भाई, दैट इज क्लियर पॉइंट। यस, तो हमेशा याद रखना ये रेट किस पर डिपेंड करती है, रेट इज कि आपका और न्यूक्लियोफाइल, ओके, ये 1 स्टेप प्रोसेस है भाई, ये दिस स्टेप, ओके, क्लियर। इसमें कोई ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है।
इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है और आपके यहाँ पर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रोडक्ट। मुझे विश्वास है कि ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ यस, और बता दूं मैं इसकी आपका इसका ऑर्डर क्या रहता है। देखिए ऑर्डर में आपकी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल हैलाइड, ओके यस। उसके बाद आपका वन डिग्री, 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री। ये आपका ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बन रहा है यहां पर, आपको दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। यस, एक और बात, इसमें एक और हेलोकीटोन्स देते हैं ना, हेलोकीटोन भी देगा। ये इनका ऑर्डर में मिलता है। ओके, सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड कैसे, वही सेम OCH2X। देखो ये लोन है, ये अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, है ना। एक ही रिएक्शन हुई, एक ही मॉलिक्यूल में एक रिएक्शन हो जाती है। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल हैलाइड। ओके दोस्तों, और मैं आपको और डिस्कस करूं। यस, ये भी SN2 रिएक्शन ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं होती, याद रखना भैया। SN2 रिएक्शन, ओके, does not held on bridge head position, मतलब ब्रिज कंपाउंड हमें नहीं देखने को मिलती है ब्रिज हेड पोजीशन पर, ब्रिज हेड कंपाउंड पर। ओके, एक और पॉइंट, 3 डिग्री हैलाइड में ना, 3 डिग्री हैलाइड में भी नहीं होती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज्यादा इफेक्टेड रहता है। इस वजह से यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड में दिखाई नहीं देता है, ब्रिज हेड कंपाउंड दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर भी क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे ब्रिज बढ़ाता जाऊंगा चार्ज, तो आपकी उसकी फिजिबिलिटी है हेलोजन की निकलने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि वो ब्रिज कंपाउंड क्या होता है, प्लेन में जाता है, प्लेन में जाएगा तो आसानी से वहां पर रिएक्शन अवेलेबल हो जाती है। ओके, ब्रिज हेड कंपाउंड जैसे आपका बुक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नोटबुक है, तो ऐसे दिस लाइक पोजीशन। ओके दोस्तों, ये कंपाउंड है ब्रिज, ये ब्रिज लगा हुआ है। इस ब्रिज को जैसे मैं दबाऊंगा, साइज बढ़ती जाएगी तो दबता जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेन मारता जाता है, तो प्लेन मारा और आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। कैविटी है, यहाँ पर कैविटी में रिएक्शन नहीं हो सकती भाई, क्योंकि ये दोनों है इसको घेरे रखते हैं, मतलब जस्ट लाइक स्टेरिक हिंड्रेंस। ये दोनों पोजीशन उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस की तरह काम करती है। आज का वीडियो मेरे द्वारा जो बताया गया है, शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई डाउट हो किसी को तो इस वीडियो के कैप्शन में आपको कमेंट में आप लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच।